गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच को देख रहे थे और रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में हमने जो सेंटेंस देखा था वह था आपका ऑपेटेटिव सेंटेंस, यानी इच्छावाचक या फिर आशीर्वादमय वाक्य जिनको कहते हैं, जिसमें आप किसी के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। अब अपना इसका आखिरी पार्ट आता है और वे सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मय बोधक वाक्य जिनके लास्ट में इस तरह का विस्मय बोधक चिन्ह आपको दिखाई देता है। तो विस्मय बोधक जो वाक्य हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या आप रिपोर्टेड स्पीच समझ लीजिए कैसे करेंगे। ये करने से पहले कुछ वर्ड आप लिख लीजिए जिनमें से एक आध वर्ड से आप परिचित भी हैं। यदि ब्रेव आ जाए तो आप एप्लॉड शब्द का उपयोग करेंगे या फिर एक्लेम्ड, अकेला अक्लेम्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि व्हाट आ जाता है लेकिन विस्मयबोधक चिन्ह रहे लास्ट में, क्योंकि व्हाट से प्रश्नवाचक वाक्य भी बनते हैं, आप सब जानते हैं, तो आप करेंगे एक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक वर्ड आता है हुर्रा, इसको करेंगे आप एक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, एक्लेम्ड विद जॉय या फिर डिलाइट। एक वर्ड आता आपका अल्लास, स्वर का प्रतीक होता है, तो आप करेंगे एक्लेम्ड विद सोरो। ये आप आराम से कर सकते हैं। एक वर्ड और आता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। ये वर्ड आता है फी, फिर फी, हिंदी में जिसको छी बोलते हैं। एक्लेम्ड विद सेम, शर्म के साथ अपने भावों को व्यक्त करना। देखिए एक चीज आप देखिए, एक्लेम्ड क्या है। इस एक्लेम्ड का अर्थ होता है किसी भी चीज को यकायक जोर से बोलना, भावेश में बोलना। अब यदि आप आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं तो एक्लेम्ड विद सरप्राइज, दुख हो रहा है एक्लेम्ड विद सोरो, आपको खुशी हो रही है एक्लेम्ड विद जॉय, किसी को आप शाबाशी दे रहे हैं तो आप एप्लॉडेड शब्द का उपयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से बात समझ आएगी, बहुत सरल है, कोई मुश्किल कार्य नहीं। पहला उदाहरण हमने लिया, द कैप्टन सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा लिखा है, हुर्रा, आगे विस्मयबोधक चिन्ह है, वी हैव वॉन द मैच, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखिए ध्यान से, द कैप्टन, अब सैड को किसमें बदलना है, एक्लेम्ड विद जॉय, द कैप्टन
acclaimed with joy। कंजंक्शन क्या लगेगा? डेट। तो यहाँ देखिए आप डैश लगा के लिख लीजिएगा कि कंजंक्शन क्या रहता है? डेट। लगभग में डेट ही रहता है, या तो इम्पेरेटिव में टू लगता है, या फिर आप WH वर्ड जो हैं या प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं, चाहे वो WH से बनने वाले हों, उनमें आप क्या लगाते हैं? आप इफ, वेदर इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा द कैप्टन एक्लेम्ड विद जॉय डेट। अब टेंस बदल दीजिए सब्जेक्ट के बाद, डेट दे हैव का हो जाएगा हैड वोन द मैच। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया द कोच एग्जाम्पल लिया द कोच said to the players, the coach said to the players, इन्वर्टेड कॉम लिखा है, ब्रेवो शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला। ये बात कोच ने प्लेयर्स से कही, शाबाश आपने बहुत अच्छा खेला। आंसर लेंगे द कोच। अब देखिए अभी आपको सिखाया था, या तो आप चाहें तो एक्लेम्ड से कर लीजिए। एक्लेम्ड से करते हैं तो ब्रेवो को आप प्रेज में बदलेंगे, जैसे द कोच एक्लेम्ड विद प्रेज। ये याद रखना आप, ज़्यादा उलझना मत, कि उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा। द कोच एक्लेम्ड विद प्रेज, या फिर वो काम में ले वर्ड तो अपलाउड काम ले सकते हैं, अपलाउड विद प्रेज। कंजंक्शन लगा देना डेट दे हैड। दे तो समझ गए ना आप, यहां से निकला प्लेयर्स के लिए गया। दे हैड प्लेड वेल। कोई ना समझा हो तो फिर बता देता हूँ। यू, देखिए यू यहाँ सब्जेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? द प्लेयर्स। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह यू प्लूरल है। यदि सिंगुलर होता तो प्लेयर जो है उसकी जगह हम सिंगुलर काम लेते। अब प्लूरल है तो प्लूरल में ही या सी तो काम में आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या काम में आएगा? दे काम में आएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लिखते हैं। शी सेड, कोमा नोटेड कॉम लिखा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, विष्णुबोधक चिन्ह, इनवर्टेड कोमा बंद। तो ये हो जाएगा सी अक्लेम्ड विद, सी acclaimed with surprise that the house was oh sorry ये इज है, यहाँ इज और लगा दीजिएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इज, ये इज है, ध्यान रखिएगा। द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि टेंस हमने डाला ही नहीं था, वो इज लगाना होगा तब ये करेक्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, और देख लीजिए, देखना चाहें आप। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, व्हाट ए डर्टी सीन इज, कितना गंदा दृश्य है, यानी कहीं गंदगी फैली हुई है, आपने देखा तो आपको बहुत बुरा हो लगेगा। मानी सरप्राइज वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ही
acclaimed with, यहाँ दुख वाली बात होगी, with sorrow that scene was very dirty। इस तरह आपके ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी के वाक्य करवा दिए। फिर भी यदि आपको लगता है, जैसे एक और वाक्य देख लीजिए, जैसे एक वाक्य है ही सैड कोमा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा है हाउ लकी आई एम, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, विश्वबोधक चिन्ह और इन्वर्टेड कोमा बंद। इसमें आप इतना ही करिएगा, ही अक्लेम्ड, बस आगे आपको पता ही नहीं चल रहा कि कैसा भाव है। भाव है कि आप इस बात पे खुश हो गए हैं कि आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो ही अक्लेम्ड, उसने भावेश में बोला दैट ही वॉज वेरी लकी। इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है सेंटेंस वाइज पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में, टेंसेज में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी संदेह आपके दिमाग में है तो पहले जो वीडियो करवाए गए हैं, जो कॉपी में आप होमवर्क किए हैं, उनको दोबारा देखिए, फिर हम इसको और चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से स्कूल लग रहे हैं, तो वही नियमित समय है, आप समय पर आ जाइएगा। जिस समय बस आती थी सुबह वाले टाइम, जो 7:30 बजे का समय है, वही समय रहेगा। चलिए 2-3 एग्जाम्पल, इसमें कुछ अलग उदाहरण हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है ही सैड कोमा और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है यस आई कैन डू इट। इसका कैसे बनाएंगे? ये यस ये है ना, ये अफर्मेशन को दिखाता है। इस प्रकार के सेंटेंस को आप इस प्रकार बनाना, ही रिप्लाइड, उसने प्रत्युत्तर दिया, इन अफर्मेशन, सकारात्मक जवाब दिया। ऐसे हम बोलते हैं ना सामान्यतः कि हाँ हम उस मंत्री से मिले थे और उसने सकारात्मक जवाब दिया, वही है ये। एंड टोल्ड, और कहा, दैट ही कुड डू इट। ध्यान से देखिएगा, ये कोमा जो है इसके बाद एक सेंटेंस हो गया। साधारण वाक्य कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। सेड का क्या कर देंगे? टोल्ड। और अफर्मेशन वाले पार्ट को इधर कर लिया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जो थोड़ा अलग है, आप शायद ना परिचित हो। तो ही said to me, he said to me, कोमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो लिखिएगा he wished me, उसने मुझे विश किया, क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है थैंक यू, थैंक यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो लिख लीजिएगा ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, विश्वबोधक चिन्ह इन्वर्टेड कोमा बंद है। तो लिखिएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है
तो आप चेक कीजिएगा। हम लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं, और एग्जाम्पल है शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखा है फेयरवेल अलविदा होता है, माई फ्रेंड्स के मित्रों चलिए अलविदा, और ये हो जाएगा सी बेड, बेड का अर्थ होता है अलविदा कहना, सी बेड फेयरवेल उसने अलविदा कहा, टू माई का हो जाएगा हर फ्रेंड्स, और इसके साथ ही हम भी अलविदा लेते हैं कि ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गए। क्लास में बात करते हैं कि इसके बाद क्या दिक्कत होती है क्या नहीं होती। हाँ, 1 तारीख को जब आप कक्षा में आए तो आप इंग्लिश की बुक जरूर लेके आएँ, दोनों बुक लेके आए आप इंग्लिश की। जिस भी बुक से शुरू करेंगे कार्य हम शुरू कर देंगे 1 तारीख से ही, क्योंकि परीक्षा 3 मार्च को है। तो बिना बुक के कोई भी विद्यार्थी ना आए, जो भी आपकी जानकारी में उसको भी बता देना कि किताब होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।